आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले के घर में भूत प्रेत कैसे घुस जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरे पास सबसे ज्यादा फोन इसी टॉपिक को लेकर आते हैं कि हम पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन घर में गद्दी शक्ति है, या फिर कि हम पूजा पाठ करते हैं घर में नुकसान हो जाता है, या फिर हम तो इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में भूत प्रेत कैसे घुसे। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ गलतियां होती है जो हम कर देते हैं और उन्हीं गलतियों के चलते सब कुछ तहस नहस होने लगता है। कैसे? सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने अपने घरों में पहले पूजा नहीं की, अब किसी वीडियो को देख के या किसी भगत के पास जाके थोड़ी बहुत पूजा पाठ शुरू की है, तो देखो, जैसे एक भी घर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस रिश्तेदारी में कोई अकाल मौत ना हुई हो। कोई भी घर नहीं है, हर घर में कोई ना कोई बेमौत मरा है, मारा गया है किसी भी प्रकार से, चाहे कोई सुसाइड किया हो, कोई एक्सीडेंटल हो, किसी के द्वारा मारा गया हो, कुछ भी हो, हुआ तो है। अब वो जो जीते जी आपके घर का था उसकी उम्र तो भगवान ने 100 वर्ष लिखी थी। फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ष की उम्र में वो मारा गया तो बचे हुए 50 वर्ष यही बिताने पड़ेंगे उसको। उसके लिए वो किसी और के घर में क्यों जाएगा, वो खुद अपने ही घर में रहेगा। तो जब वो चीज अपने ही घर में आती है तो वो अपनी तृप्ति के लिए अपने ही घर के लोगों का सहारा लेती है। सौपन के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करती है, भाई मैं हूं, मेरी या किसी दूसरे की गलती के कारण मैं मारा जा चुका हूं, अब मेरी मुक्ति करवाओ। मुक्ति का मतलब पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करवा दो मेरा, ताकि मैं इससे छुटकारा मिले और अगली योनि में मैं चला जाऊं। आते हैं वो अपनी मुक्ति के लिए, हमें परेशान करने के लिए नहीं। लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते और उन्हीं के चलते हम परेशान हो जाते हैं। फिर यहां वहां भक्तों के यहां चक्कर लगाते हैं, कुछ भगत बंधन लगा देते हैं घर का, शरीर का। तो कितने दिन का? हद से ज्यादा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते। लेकिन इस बंधन के दौरान वो शक्ति आपसे कुपित हो जाती है, वो परेशान कर देती है। जैसे ही उसका बंधन टूटता है वो डबल स्पीड से आपके ऊपर अटैक करती है और आपको परेशान कर देती है। एक कारण है ये कि आपने अपने घर की शक्ति का, चाहे वो वैसे बुरी शक्ति हो, नेगेटिविटी है तो क्या हुआ है, तो आपके घर की, आपके खुद के घर की नेगेटिविटी को कोई देवी देवता भी नहीं हटा सकता। उसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करके उसको पितर रूप में मानकर या उसकी मुक्ति करवा के या उसको मोक्ष गति प्रदान करके आप उससे छुटकारा पा सकते हो। उसको बंधवा नहीं सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते आप लोग। दूसरी चीज, आजकल यूट्यूब पर मेरे जैसे जीरो फेलियर लोग बहुत बैठे हैं भाई, जिन्हें ज्ञान तो कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, सिर्फ व्यूज के चक्कर में मेरी तरह क्लिक बेट करते फिरते हैं वो लोग। देखा होगा आपने, मेरी हर वीडियो क्लिक बैट मिलेगी आपको। उसी प्रकार वो लोग ये मंत्र, नीचे मंत्र दे रहा हूं 24 घंटे में देवता सामने खड़ा हो जाएगा। अब वो मंत्र आप लोगों ने उठा लिया। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, आपके कुल देवता है बाबा श्याम और कुल देवी है मान लो वैष्णो देवी, ठीक है, दोनों ही शुद्ध सात्विक देवता है। तीसरे हुए आपके पितर देवता, वो भी सात्विक है। और अब आप, मैंने यहां नीचे कोई भी मंत्र दे दिया काली माता का, कोई भी उग्र मंत्र, क्योंकि मैंने तो कोई वीडियो बनाई है काली माता की, आपने वो वीडियो उठा ली और फिर आप उस जागते दे माला दे माला। अब एक बात बताओ, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई नियम अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने, और काली माता का आपके साथ संबंध क्या है ये तो बताओ। कुल देवता बाबा श्याम है, कुल देवी माता वैष्णो देवी है, पितर आपके कोई और है, काली माता का क्या चक्कर है भाई बीच में? साधना करने के लिए 3 देवता थोड़े थे क्या? इनकी कर लेते यार साधना, किसी चौथे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि वैष्णो देवी और काली माता में फर्क नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं माँ में कोई फर्क है, अरे अपनी माँ में फर्क नहीं है लेकिन दूसरे की माँ में तो फर्क है। कुल देवी को छोड़ के तुम किसी और के पास क्यों जाते हो? कुल देवी, पहले कुल देवी से कहो कि माँ आप प्रसन्न होइए, पहले उनको भोग लगाओ, उसके बाद किसी को भी लगाओ, वो खुश हो जाएंगी। अब यहां उग्र मंत्र की साधना करोगे, कोई गुरु नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आसन, कोई परहेज नहीं है, तो वो उग्र मंत्र तो अपना काम करेगा। जैसे ही वो उग्र मंत्र काम करेगा, आपके कुल देवी कुल देवता आपके घर में है ही नहीं, तो वो उग्र मंत्र के, अब माता काली के नीचे कितने हजारों, लाखों, करोड़ों योगनिया, दूत, गण, भूत, पिशाच, पता नहीं क्या क्या है, वो चलेंगे। वो चलेंगे तो आपके ही घर की शक्ति को, उग्र शक्ति को, यानी नेगेटिविटी को आगे कर देंगे। आपके ही घर की शक्ति आपका बैंड बजा देगी। ये कारण होता है। उसके बाद का कारण होता है गलत भोग देना।
हमारी माता जी ने एक दिन हमें बताई ये बात, हमारे ही है कोई जानकार महिला है, माता की पूजा करती है अपने आप में, सिर्फ अपने आप में, और उसे कोई लेना देना नहीं है। कैसे करती है? एक दिन घी की जोत जलाएगी, फिर 4 दिन कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन में उसके घर में मान के चलो आधा किलो घी है, तो आधा किलो एक ही दिन में डाल देगी। अगले हो सकता है फिर 10 दिनों तक कोई घर में जोत बत्ती नहीं। फिर कहीं से तेल मिला तो पूरी बोतल एक साथ, फिर 15 दिनों तक कुछ नहीं। एक दिन उसने क्या किया, अपनी ही उंगली पर चीरा लगाया और 11 का भोग करके उसके ऊपर खून का भोग दे दिया। कहा कि ले माता, मुझसे बड़ी कोई भक्त नहीं मिली होगी तुझे, ले भोग ले खून का। यानी कल तक जो मां के रूप में थी, अब वो शक्ति रूप में चल पड़ी। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपना भाव अर्पित करोगे तब तक वो देवता रहेगा, और जैसे ही आपने अपना किसी भी प्रकार का गंदा तामसिक भोज उसको दे दिया, वो शक्ति बन जाएगा भाई। और शक्ति याद रखना सिर्फ भोग पे चलती है। अब बंदूक है, बंदूक से निकली हुई गोली ये नहीं पूछती अब मेरे हाथ में बंदूक है, ये मेरी बंदूक है। अगर कोई दूसरा उठा के मुझ पर चलाएगा तो भी वो गोली अपना काम करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि मैं इसी के पास से तो आई हूं ना भाई। उस चीज को, इस बात से कोई लेना देना नहीं। शक्ति काम करेगी। उस महिला ने वो गलत भोग दे दिया, अपने खून का भोग दे दिया। माता जी ने घर आके मुझे ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे उस महिला ने बताया। मैंने कहा अब आप ज्यादा तो नहीं कर सकता, मतलब मेरी तो कुछ और ही बात थी उनके साथ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए जब ये वीडियो बना रहा हूं, इन बातों को शायद 2 महीने हुए भी नहीं है, उससे पहले मैं उस बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहूंगा क्या हसन हुआ उनका। ठीक है, जो गलत भोग, खून का भोग, किसी भी मांस मदिरा का भोग, किसी भी प्रकार से अंडे का भोग देना या कोई भी गलत चीज का भोग देना हमें केवल और केवल विनाश की तरफ ले जाएगा। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ 5 बावरियों की सवारी चलती है, उनको अंडे का और दारू का भोग देते हैं। ना भाई, 5 बावरी है, वो शुद्ध होकर चलते हैं, उग्र रूप में आते हैं, मान लिया, लेकिन क्या आप उनसे प्रार्थना करके शांत रूप में नहीं बुला सकते उनको? क्या जरूरी है शराब के ऊपर लेके आना उनको? उनको भी तो बोलो कि भाई हमारे घर में तो साग सब्जी का भी प्रबंध नहीं है मेरे, हम कैसे आपको अंडे का भोग लगाएंगे, कैसे आपको शराब दे देंगे, मांस दे देंगे? जब आप प्रार्थना करोगे ना, वो मान जाएंगे। मानते ही फिर देखना आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे वो। जब देवता के रूप में, अपनेपन के रूप में, प्यार के रूप में उनको पूजोगे ना, फिर वो आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन जब शक्ति के रूप में पूज लिया तो शक्ति भोग पर चलती है भाई। कुछ लोग बोलते हैं बाबा भैरव को भोग शराब का लगता है। ना भाई, भैरव शराब का भोग नहीं लेते। तो जब कोई शराब नहीं छोड़ पाता तो उस भैरव बाबा को शराब अर्पित करता है, पर वो रख ले अपने पास, मैं नहीं पीना चाहता दोबारा, और फिर बाबा भैरव खुश होकर उस शराब को रख लेते हैं और फिर वो व्यक्ति शराब छोड़ देता है। इसका मतलब ये कहां हुआ कि जो नहीं पीता वो भी बाबा भैरव को भोग लगाएगा दारू का? ये गलत ज्ञान है भाई, और अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, और इसी अधूरे ज्ञान के चलते आपके घर में भूत प्रेत है। अगला कारण एक और भी है कि जब हमारे ही घर में कोई नेगेटिविटी होती है, हमारे ही घर की, तो वो अपनी मुक्ति के लिए हमारे पास आती है। क्यों? सीधी सी बात है भाई, मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। अब कोई फटे पुराने कपड़ों में जाएगा, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही कोई सूट बूट में गाड़ी से उतरेगा तो भिखारी उससे ही मांगेगा, क्योंकि उनको पता है ये दे सकता है। उसी प्रकार आपके घर की जो नेगेटिविटी है, उसको ये पता है कि मेरे घर में भगवान का भजन करने वाला कोई बच्चा आया है और ये बच्चा मेरी मुक्ति करवा देगा, तो वो अपना मोक्ष करवाने के लिए, अपनी मुक्ति करवाने के लिए सिर्फ आपका सहारा लेते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी प्रकार से। तो ये कुछ गिने चुने थोड़े से कारण बताए हैं मैंने, जो आप जाने अनजाने में मूर्खता गलतियां कर बैठते हो, जिनके कारण भूत प्रेत आपके घर की बैंड बजा देते हैं और वो सारा दोष फिर देवी देवताओं का हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को आपको अपने सभी रिश्तेदारों के पास, घर परिवार पड़ोसियों के पास भेजना है, ताकि वो भी ये गलती ना करे और उनका घर भी इन सब चीजों से बचा रहे। जय श्री श्याम।